नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद याऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले के जमहूरियत परस्त सियासतदान पाकिस्तान के मुक़द्दस परचम को लहराएं, इससे कबल के हमारे वज़ीर आज़म साबका और मौजूदा वज़रा और जमहूरियत परस्त उलमा और पार्टीज़ और नाम नहाद पार्लियामेंट और सेनेट यौम आज़ादी की मुबारकबाद दें। इससे कबल के हमारी NGO अक़लियत के नाम पर कायद मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बयानात को मस्ख़ करके बयान करें, सियाक़ व सबाक़ से हटा के बयान करें। इससे पहले के नज़रिए पाकिस्तान के नाम पर हमारे नौजवान सड़कों पे तमाशा करते फिरें, हमारे लोग फैशन के नाम पर बेहुदा लिबास पहनकर आज़ादी की नाम नहाद खुशी मनाते फिरें। इससे कबल हम खुराफात और मतलब के दीगर फजूलियात में मशगूल रहें। आपके सामने उसामा शेख एक बात रखना चाहता है। वो बात ये है, जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो पाकिस्तान को तमाम इदारे विरासत में मिले, मासिवाय एक इदारे के जिसका नाम था इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन। ये इस इदारे का काम ये था कुरान और सुन्नत का अंग्रेज़ी तर्जुमा करना, उनका उर्दू तर्जुमा करना और उसकी तशहीर करना, मौजूदा हालात व वाक़ियात से कुरान और सुन्नत की ताबीर करना, ये इस इदारे का काम था। लेकिन बदकिस्मती से इस इदारे के बारे में आज कोई नहीं जानता। ये इदारा होगा तो लोगों को भी मालूम होगा, लेकिन ये इदारा असर-ए-नौ है नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्लामा असद रहमतुल्लाह अलैह को इसका चेयरमैन बनाया। अल्लामा असद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने तकरीबन 1 साल कबल एक वीडियो बनाई थी और कोशिश करूँगा कि वही वीडियो एक नए अंदाज से आपके सामने दोबारा पेश करूँ। अल्लामा असद रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिनको पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट मिला और यूँ वो पाकिस्तान के पहले शहरी होने का एजाज़ भी रखते हैं। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं। कायदे मोहतरम ने वो इदारा बनाया जिसका काम था कुरान सुन्नत की तर्जुमा करना, ट्रांसलेशन करना और उसकी तशहीर करना और मौजूदा दौर के हिसाब से उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना और उसकी ताबीरात करना। लेकिन कायदे आज़म के इंतकाल के बाद ये इदारा ना सिर्फ लवारिस हुआ बल्कि इसके अंदर एक पुरस्कार आग भी लगा दी गई, जिसकी तहकीकात फ़कत तहकीकात ही रही, जिसके सुराग और कातिलान आज तक ना मिले। ये इदारा तबाह और बर्बाद हुआ और जो शवाहिद और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे वो भी इस्लाम दुश्मन अनासिर ने मस्ख़ कर दिया। इस इदारे के बारे में मुझे तकरीबन 1.5 या 2 साल कबल ही मालूम हुआ, और भी एक टॉक शो के थ्रू। बहरहाल मदाना मत इतना मकसूद है कि पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो था इस्लाम। पाकिस्तान शरीयतुल्लाह पे कायम हुआ, लेकिन नाम नहाद जमहूरियत परस्त लोग, सियासतदान, अवाम और अवामी वो नुमाइंदे जिन्होंने हमेशा से मुखालिफ क़ुव्वतों की आला कार बने, उनकी फ़ंडिंग पे उछले और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। बहरहाल वक्त के साथ साथ ये तारीख़ भी हम भुलाते गए। रही सही कसर हमारी मौजूदा तालीमी निज़ाम ने कर दी और पाकिस्तान का वो नज़रिया, वो आइडियोलॉजीज़ और मशकूकात पैदा की है जो कि हर यौम आज़ादी को आता है। पहले ये कि कायद आज़म ने फरमाया था कि हर बंदे को आज़ादी है कि वो चाहे मंदिर जाए या मस्जिद जाए, अब वो आज़ाद है। ये इसकी तावील ये करते हैं कि इसमें पाकिस्तान इस्लामी रियासत कहाँ है। अब वो उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि इस्लामी रियासत के अंदर अक़लियतों को ख़ुसूसी राइट्स हासिल होते हैं, वो जज़िया देते हैं, इसके अवज़ रियासत उनको प्रोवाइड, उनकी जान माल, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करती है। ये सारे मामलात आज के नहीं 1400 साल पहले से तय शुदा हैं।
दूसरा एतराज़ ये होता है कि उलमा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े जीजद उलमा पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो जो एतराज़ात थे, बिल्कुल बजा और हक़ बजानिब भी थे। लेकिन जब मस्जिद बन जाती है तो उस मस्जिद को तोड़ने की बातें नहीं होती, बल्कि फिर ये बातें होती हैं कि इस मस्जिद को कैसे हिदायत का ज़रिया बनाएं, इस हदीस का इस यानी कि मस्जिद को लोगों के लिए कैसे प्रोवाइड करें, इस मस्जिद के ज़रिए लोगों को हिदायत कैसे पहुँचाएँ। पाकिस्तान की मिसाल भी उसी मस्जिद की तरह है जो बन गया। पाकिस्तान की मिसाल उसी मस्जिद की तरह है जो कि मुसलमानों का एक सियासी किबला तस्वुर किया जा सकता है। अब फ़र्क बस इतना है कि इस मस्जिद को हिदायत का ज़रिया बनाना है, ना कि मस्जिद ज़र्रार की तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल किया जाना है। दूसरी दलील हमारे लोग देते हैं, वो ये दलील देते हैं कि अगर हमने यहूदी और नसारा को तस्लीम कर लिया तो क्या हर्ज है। अव्वल तो अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो इज़राइल जो कि एक यहूदी बुनियाद परस्त रियासत है और पाकिस्तान जो कि एक इस्लाम बुनियाद परस्त रियासत है, इनके क़याम में सिर्फ़ 1 साल का फ़र्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्ज़ पैदा करने से कबल उसका इलाज पैदा कर देता है। ठीक 1948 के अंदर इज़राइल नामी रियासत वजूद में आई, जो कि बालफोर डिक्लेरेशन का नतीजा थी। ऐसे बहुत सारे न जाने कितने दलाइल और वाक़ियात हैं जो कि पाकिस्तान के इस्लामी होने की बात है। अगर हम 73 या 75 साल बाद भी यही बेस करेंगे पाकिस्तान आया कि इस्लामी मुल्क था या नहीं था, तो हम इसमें क़याम खिलाफत के लिए कैसे काम करेंगे। 3 या 4 नस्लें मुकम्मल हो गई, लेकिन हमने वो बड़ी बड़ी गलतियाँ की जिसका ख़मियाज़ा हमें सन 71 में भी भुगतना पड़ा, जब हमारा एक बाजू हाथ जुदा कर दिया गया और हम महवर तमाशा बने रहे। कभी भुट्टो, कभी जुल्फ़िकार, कभी फलाना ढिमकानों के नाम पर हमारे ऊपर यहूदी और नसरानी एजेंट मुसल्लत किए जाते रहे। अगर हम पाकिस्तान में अपने लोगों के लिए काम नहीं करेंगे और पाकिस्तान में निज़ाम खिलाफत के लिए काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के क़याम का मायने बेसूद है, क्योंकि मुसलमानों ने महाजिर होने का इनकार किया, पंजाबी होने का इनकार किया, पश्तून होने का इनकार किया, तमाम अपनी अपनी इलाकाई कौमियत से होने का इनकार किया, तो पाकिस्तान वजूद में आया। क्योंकि तमाम के तमाम लोग जमाई उस वाहिद कलमे के ऊपर हुए थे जिसके ऊपर दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद खड़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आखिरी जो जुज़ इस कलमे का मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी ये मुल्क शाहिद है या मुल्क गवाह है कि शरीयत सिर्फ़ और सिर्फ तरीक़ा सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अरबी नबी अलैहिस्सलाम का होगा, यानी कि शरीयत अल्लाह की अहकामात किसने बताया, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने। अब चूँकि हमारी शरीयत आखिरी वो है यानी कि शरीयत है, और ये मुल्क इस बात का भी शाहिद है कि अल्लाह का रसूल अलैहिस्सलाम आखिरी पैगम्बर हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। इसके बाद ता क़यामत तक आपके बाद कोई नबी ना आया है ना आएगा, और आपकी नबूवत के ऐलान के बाद जितने भी लोगों ने नबूवत के दावे किए और सब के सब कज़्ज़ाब, झूठे और काफिर हैं। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस तमन्ना के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को एक खुशहाल इस्लामी रियासत बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रियासत को इसके मकसद के ऊपर रहनुमाई फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से निफाक के निकाले। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।